Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula, and these are sessions of our Information System Audit, which is a post-qualification course of Chartered Accountants. So my number is 9899123008. In case of feedback or in case you need any professional help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा इंटरनेट की हिस्ट्री में हमेशा की तरफ जाते हैं. जैसा कि मैंने पहले सेशंस में भी बताया था कि इंटरनेट जो था वो अमेरिका ने बनाया था और उसका पुराना नाम ARPANET था. तो बनाया इसलिए गया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब कमांड कंट्रोल, जब न्यूक्लियर वॉरहेड्स गिर जाएं, जब सारी चीज़ ध्वस्त हो जाए, तो उस टाइम पर भी कम्युनिकेशन ईजी रहे, कम्युनिकेशन पॉसिबल रहे. तो ये सोचकर यूएस ने, जो यूएस की जो सबसे प्रीमियर साइंस और टेक्नोलॉजी की एजेंसी है डार्पा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, पेंटागन डार्पा को आज से 20 साल जो युद्ध में होगा उसके प्रोजेक्ट्स देती है. तो डार्पा को 1960s के आसपास एक प्रोजेक्ट निकला, एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया कि युद्ध के टाइम पर भी आपस में कम्युनिकेट कर पाए. तो उसे ARPANET, डार्पा ने ARPANET क्रिएट किया और उसके बाद वो फाइनली इंटरनेट के रूप में आ गया. तो सारे प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें उसमें इस तरह से फैशन की गई हैं कि हर समय कम्युनिकेशन रहे. तो VPN के बारे में हम पढ़ लेते हैं. VPN क्या होता है? VPN में क्या होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है. तो यानी कि VPN की शुरुआत कैसे हुई है? पहले क्या होता था, ऑफिसेज होते थे और आपका नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क होता था. उसके बाद क्या हो गया, ऑफिसेज, दो ऑफिसेज के बीच में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ गई. कई बार ऑफिसेज शहर के अंदर होते थे, कई बार शहर के बाहर होते थे, कई बार स्टेट के बाहर होते थे और कई बार कंट्री के बाहर होते थे और कई बार कॉन्टिनेंट के बाहर होते थे. तो क्वेश्चन ये हुआ कि अगर एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से कम्युनिकेट कर रहा है, अगर एक ऑफिस दिल्ली में है और दूसरा ऑफिस चाइना में है, बीजिंग में है, और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और तीसरा ऑफिस न्यूयॉर्क में है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता था, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है उसमें कम्युनिकेशन, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल तरीके से कनेक्ट करेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये फील नहीं आएगा कि आप एक ही ऑफिस में बैठे हैं, क्योंकि आपको रिसोर्सेज एक्सेस करेंगे दूसरे के साथ या ड्राइव जोन की एक्सेस करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे, आपको फाइल्स भेजनी पड़ेंगी. तो VPN एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देता है. यानी कि आपको अपने ऑफिस में बैठकर भी यही लगता है कि आप प्राइवेट नेटवर्क में बैठे हैं. तो यानी कि वो पब्लिक नेटवर्क में आप जाते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करता है. यानी एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करता है कि आप एक ही ऑफिस में बैठे हुए हैं. अगर 3 सिटीज़ में, आप बीजिंग में हैं, न्यू दिल्ली में हैं और वाशिंगटन में हैं, लेकिन फिर भी आप एक ही जगह में बैठे हुए हैं, एक ही ऑफिस में हैं. यही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का काम है. तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करते हुए भी एक प्राइवेट नेटवर्क का फील देता है. यही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है. तो अगर कहीं पर पूछा जाए कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है VPN या WAN टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, तो WAN टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, क्योंकि ये इंटरनेट यूज़ करेगा. ये एक जगह में लिमिटेड नहीं होगा, ये वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है. हाँ, फील ऐसा देगा, प्राइवेट नेटवर्क जैसा देगा कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है. तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कई तरीके से किए जा सकते हैं. सबसे पहला तरीका हो सकता था कि लीज़ लाइन ले ली जाए. यानी कि मैं एक लीज़ लाइन लूँ, डेडिकेटेड लाइन लूँ, मेरी कंपनी से वो लाइन हो आपकी बीजिंग तक और अमेरिका तक, वाशिंगटन तक, और वाशिंगटन से हमारे तक, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी और वो लाइन हमेशा फुल भी नहीं रहेगी. तो उसकी कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी और हायर कॉस्ट देनी पड़ेगी लीज़ लाइन की. लीज लाइन इसलिए भी ली जाती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए. मेरी लाइन में कोई और डेटा नहीं जा रहा होगा. एक सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे में मेरी एक लाइन होगी और डेडिकेटेड लाइन होगी. उस लाइन का यूज़ मैं ही कर रहा हूँगा, कोई और यूज़ नहीं कर रहा होगा. तो मेरा जो डेटा उसमें से जाएगा वो सुरक्षित डेटा होगा. मैं थोड़ा बहुत इंक्रिप्शन कर सकता हूँ सुरक्षा के लिए, अदरवाइज़ भी मेरा डेटा
लीज लाइन में सुरक्षित चले जाएगा। वैसे इंक्रिप्शन होता है, लीज लाइन में भी इंक्रिप्शन होता है। अब क्या है कि लीज लाइन कॉस्टली होती है। अगर आपने एक लीज लाइन ली हुई है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स पैदा हो गए। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स 3 तरीके के प्राइवेट नेटवर्क्स हो सकते हैं। एक इंट्रानेट हो सकता है, आपकी कंपनी के अंदर ही लिमिटेड वो रूप में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है कि आपका सर्वर वाशिंगटन में हो, उसके साथ हो। और तीसरा हो सकता है रिमोट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, यानी कि जो अगर मान लीजिए सपोज बीजिंग और इंडिया के बीच में अगर एक प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं तो उसके इसमें क्या होगा, उसे एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। एक्स्ट्रा नेट जो होता है नेट से बाहर जाकर एक्स्ट्रा होता है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। तो यानी कि बीजिंग और इंडिया में, दिल्ली में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपके सेल्स के बंदे हैं और उनके पास लैपटॉप है और वाईफाई है और टाटा का या आपका रिलायंस का डोंगल है और वो कहीं पर भी जा रहे हैं और उससे लैपटॉप ओपन कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो रिमोट वीपीएन्स होंगे और वो कम्युनिकेट कर पाएंगे और उन्हें ऐसा ही लगेगा कि जैसे वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो रिमोट वीपीएन्स ऐसा लगेगा ऑफिस में बैठे हैं, अगर यूएस और बाहर बैठे हों तो भी लगेगा। और अगर मान लीजिए सपोज लोग आप इंटरनेट में वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ही लगेगा कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स में क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक तो डेटा जा रहा होता है और वो इंक्रिप्टेड होता है, और दूसरी बात होती है कि उसके बाहर से एक टनल होती है। यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जब कम्युनिकेट करता है तो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करता है, पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ध्यान देने की बात है। प्राइवेट नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स होते हैं जैसे लोकल एरिया नेटवर्क जो आपके कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही आप उस प्राइवेट नेटवर्क से बाहर जाते हैं, इंटरनेट में जाते हैं, वो पब्लिक नेटवर्क्स हो जाते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है प्राइवेट नेटवर्क जो है पब्लिक नेटवर्क, लेकिन वर्चुअली वो उसे प्राइवेट बना रहा है। ऐसा फील दे रहा है कि आप अपने ऑफिस के अंदर ही अपना नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जा रहे हैं बाहर पब्लिक नेटवर्क में, यानी इंटरनेट में जा रहे हैं। तो जब इंटरनेट में कम्युनिकेशन होता है तो वो एक टनल क्रिएट कर देता है और उस टनल के अंदर आपका डेटा चल रहा होता है। तो यानी कि सिंपल सी बात यह है कि नॉर्मल आप इंटरनेट में कम्युनिकेट करेंगे, अगर इंक्रिप्टेड HDFC के साथ या किसी और के साथ करेंगे तो आपका डेटा इंक्रिप्ट होके जाएगा। VPN में क्या होता है, एक टनल और बन जाती है, यानी कि एक और लिफाफा क्रिएट हो जाता है। उस लिफाफे के अंदर आपका लिफाफा होगा और उसके अंदर डेटा होगा, यानी कि जो डेटा होगा वो इनक्रिप्ट किया जाएगा, पहला लिफाफा, और फिर उसके बाद उसमें दूसरे लिफाफे में डाला जाएगा, टनल डाला जाएगा। अब VPN बड़ी अजीब चीज़ है। VPN में क्या होता है कि जो टनल होती है वो वही नहीं होती है, बल्कि ये क्या होता है कि टनल को अगर मान लिया सपोज कोई भी बंदा उस टनल को अगर हैकर कोई टनल को हैक करने की कोशिश करेगा तो टनल शिफ्ट हो जाती है। अब ये कैसे शिफ्ट होती है, मैंने पहले बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। जो इंटरनेट में जो होती है पैकेट स्विचिंग होती है, यानी एक पैकेट है। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, जैसे आपने फ़ोन उठाया तो फ़ोन की एक लाइन बन गई, यानी कि आपने फ़ोन उठाया तो आपने यहाँ से कन्याकुमारी बात करनी है, तो यहाँ से लाइन बनी आपकी, यहाँ से बनी अहमदाबाद गई, अहमदाबाद से सपोज़ बॉम्बे गई, बॉम्बे से कन्याकुमारी गई। दूसरी बार आपने फ़ोन उठाया तो मालूम पड़ा कलकत्ता हो गई, कलकत्ता से बॉम्बे बनी, बॉम्बे से फिर उसके बाद कन्याकुमारी बन गई। तो पहली बार जो लाइन बनी है वो अहमदाबाद की लाइन बनी, और जब आप फ़ोन करेंगे तो वो लाइन अहमदाबाद की ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यानी कि पूरे फ़ोन, जब तक आप फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वही लाइन के थ्रू आपकी वॉइस जाएगी, बीच में वॉइस चेंज नहीं होगी, दूसरी लाइन चेंज नहीं होगी। अगर मालूम पड़ा लाइन में कहीं डिस्कशन कनेक्शन आ गया तो फ़ोन कनेक्शन कट हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट में डिस्कनेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार किया गया था। वहाँ पैकेट स्विचिंग होती है, यानी कि एक पैकेट अगर अहमदाबाद से जा रहा है और वहाँ की लाइन किसी तरह से बिज़ी हो गई तो वो दूसरी लाइन से स्विच
कर जाएगा। अगर सारी लाइंस बिजी हो गई तो उसे ये लगेगा जम्मू कश्मीर उल्टा रास्ता ले सकता है। वो जम्मू कश्मीर से वाशिंगटन होकर, और वाशिंगटन से अगर उसे लगेगा कि समुद्र के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वहाँ से मुंबई होते हुए कन्याकुमारी तक जाया जा सकता है, बाकी सारी लाइन ख़राब हैं और बस वहाँ पर कोई वो नहीं है। सपोज एक न्यूक्लियर वॉर हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर हेड डाल दिया और कोई लाइन नहीं बची, केवल लाइन जो है बीच की सारी लाइंस ख़त्म हो गई। सपोज़ जो आपका दिल्ली के से 100 किलोमीटर बाद का एरिया पूरा का पूरा कन्याकुमारी से 100 किलोमीटर के ऊपर के एरिया तक ख़त्म हो गया, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉम्ब पड़ गया। अब बॉम्बे तक या उधर ही तक मान लें, और एक लाइन जा रही है यूएस से कन्याकुमारी तक, और हिंदुस्तान कम्युनिकेट कर सकता है पाकिस्तान के साथ, सपोज़ थोड़ी देर के लिए, या ढाका के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, या चाइना कम्युनिकेट कर सकता है। और चाइना तो वहाँ पर पैकेट स्विचिंग, पैकेट उधर की तरफ चलने लगेंगे। पैकेट यहाँ से बीजिंग जाएंगे, बीजिंग से लंदन जाएंगे, लंदन से हो सकता है यूएस जाएँ, और यूएस से वहाँ चले जाएँ। और एक पैकेट 1 सेकंड पहले डायरेक्ट गया होगा और न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ते ही वो पैकेट दूसरी तरफ से चलना चालू हो जाएंगे। इसे पैकेट स्विचिंग कहते हैं। तो ये पैकेट स्विचिंग जो है इंटरनेट में होती है। तो जैसे ही वीपीएन में जैसे ही टनल क्रिएट कर दी जाती है, टनल यानी कि इंक्रिप्शन होगा, इंक्रिप्शन के बाद टनल होगी, जैसे ही कोई भी हैकर उस टनल को टच करने की कोशिश करेगा वो टनल शिफ्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। यानी कि पहले टनल अगर बनी है यहाँ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से आपका कन्याकुमारी, तो अगर कोई हैकर उसको हैक करने की कोशिश करेगा तो टनल हो सकता है यहाँ से कलकत्ता इस तरीके से जाने लगे। तो यानी कि पहले तो टनल है, उसमें मैन इन द मिडिल अटैक नहीं हो सकता। मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब क्या है? मैन इन द मिडिल अटैक का सिंपल मतलब है कि बीच में से अटैक करना। यानी कि जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि फ़ोन, 2 आदमी फ़ोन में बात कर रहे थे और एक लाइनमैन एक पोल में खड़ा होकर सुनता था, तो इसे मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं। यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। एक पोल में खड़ा हुआ टेलीफोन एक्सचेंज का बंदा आपकी सारी बात सुन सकता है, लेकिन आपका कहीं भी, वो बीच में कहीं भी सुन सकता है। अगर बॉम्बे से लाइन जा रही है तो बॉम्बे का ऑपरेटर आपकी बातें सुन सकता है। लेकिन वीपीएन में क्या होगा? आपका डेटा इनक्रिप्ट होगा, यानी सुनेगा भी तो उसे समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, वीपीएन में एक और चीज़ है, अगर सुनने की कोशिश करेगा तो वो टनल होगी, उसके अंदर डेटा होगा, तो वो उसके पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा तो बॉम्बे में अगर ये हरकत हो रही है तो टनल ही शिफ्ट हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स में, वो कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में वो टनल, नई टनल बन जाएगी और वो आपके कलकत्ता से पास होना स्टार्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ से पास होने लगेगी। तो ये बड़ी वीपीएन में ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। यानी कि आप वीपीएन में सिक्योरिटी ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अब इसके नुकसान भी हैं। अगर हैकर हैक कर रहा है तो वीपीएन टनल को कैसे पता चलेगा हैक कर रहा है? तो वीपीएन टनल को ऐसे पता चलता है कि अगर मान लिया सपोज कुछ पैकेट से पहुंचना बंद हो गए, जैसा मैंने बताया था कि राउटर्स के बीच में हैंडशेक होता है, और उन राउटर्स के बीच में जब अगर एक राउटर दूसरे राउटर को पैकेट भेजता है और पहले राउटर को के पास दूसरा राउटर पैकेट मिलने के बाद बताता है कि भाई मेरे को पैकेट मिल गया है, अगर नहीं मिलता है तो फिर से वो पैकेट भेजता है। और ये क्यों है? इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन चलते रहना चाहिए इंटरनेट में, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कम्युनिकेशन ड्रॉप हो सकता है। तो पैकेट जब तक पहुंचेगा नहीं और दूसरा राउटर ये बताएगा कि नहीं पैकेट मिल गया है, तब तक पहला राउटर पैकेट भेजता रहेगा, या दूसरे रास्ते से भेजेगा, तीसरे रास्ते से भेजेगा, पर भेजने की कोशिश करता रहेगा। तो अगर पैकेट्स नहीं मिल रहे हैं या आपके कुछ कम्युनिकेशन शेकी हो गया है, इस टाइप की चीज़ें होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज आपके पास पुराना नेटवर्क है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पुराना नेटवर्क है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पुरानी लाइन है, ओल्ड लाइंस हैं, पुराना नेटवर्क है, तो वो क्या है, वहाँ कम्युनिकेशन शेकी होता है। तो उसमें क्या होगा कि वीपीएन अपनी
टनल को शिफ्ट करने लगेगा बड़ी तेज़ी से, और जो कि कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दूसरी बात यह है कि वीपीएन टनल को आगे बढ़ने के लिए राउटर्स के पास कैपेसिटी होनी चाहिए। वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंक्रिप्शन जो है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ टनल जो है, उसको आगे ले जाने के लिए जो नए राउटर्स हैं, वीपीएन करीब 10-15 साल पहले आया था, तो जो नए राउटर्स हैं उसमें ये कम्युनिकेशन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पुराने राउटर्स अलाउ नहीं करते थे इस एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल को जाने के लिए। तो अगर हम वीपीएन को समराइज़ करें तो ये कह सकते हैं कि वीपीएन वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी, लेकिन फील देता है लोकल एरिया नेटवर्क का। ये है वीपीएन। तो हमारी स्टडी ये बोलती है कि वीपीएन जो है एक नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क है। और की फीचर जो हमारी स्टडी बोलती है वीपीएन की, वो ये है कि वो पब्लिक नेटवर्क्स का यूज़ कर सकता है, जैसे इंटरनेट वगैरह का यूज़ कर सकता है। तो बजाय इसके कि प्राइवेट लीज लाइन यूज़ करे लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो की फीचर ये है कि वो पब्लिक नेटवर्क्स का यूज़ कर लेता है। तो वीपीएन टेक्नोलॉजी जो है वो अगर आपने इम्प्लीमेंट की है तो वो क्या है, वही केबलिंग यूज़ करेंगे, वही राउटर यूज़ करेंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नेटवर्क बना देंगे। और क्या करेंगे यानी कि हमारी स्टडी ये बोलती है कि अगर मान लिया सपोज एक वीपीएन है, और अगर मान लिया सपोज वो वही केबलिंग और वही राउटर्स यूज़ करके करेगा और कम्युनिकेट करेगा, लेकिन जो बेसिक सिक्योरिटी और उसको मेंटेन रखेगा, उसको सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो हमारी स्टडी उसके अलावा ये भी बताती है कि वीपीएन 3 डिफरेंट मोड्स के होते हैं, जो मैंने पहले बताया। रिमोट एक्सेस क्लाइंट कनेक्शन होते हैं, लैंड टू लैंड इंटरनेटवर्किंग होगी, और कंट्रोल्ड एक्सेस विद इन अ नेटवर्क होगा। तो रिमोट एक्सेस में अगर आपके सेल्स वाले बंदे लैपटॉप्स ले जा रहे होंगे, लैंड टू लैंड नेटवर्किंग में क्या होगा, 2 लैंस होंगी, मालूम पड़ा एक अमेरिका में लैन है, एक इंडिया में लैन है, उनके बीच में वीपीएन कनेक्ट हो रहा होगा। कंट्रोल एक्सेस विद इंटरनेट आपका ही इंटरनेट है, उसमें कम्युनिकेशन हो रहा होगा। तो उसके बाद हमारी स्टडी बोलती है कि वीपीएन जो बेसिक आइडिया है वो टनलिंग है, मतलब टनलिंग प्रोटोकॉल में काम करता है। तो टनलिंग प्रोटोकॉल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टनलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। कि टनलिंग प्रोटोकॉल में बेसिकली एक टनल होती है, वो क्रिएट की जाती है, एक टनल क्रिएट की जाती है और वो टनल शिफ्ट हो जाती है। ये टनलिंग प्रोटोकॉल का इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वीपीएन जो है हमारी स्टडी कहती है टनलिंग के आइडिया में बेस्ड है, और नेटवर्क टनलिंग क्या एक लॉजिकल नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करती है, और इसमें इंटरमीडिएट हॉप्स भी हो सकते हैं, ये हमारी स्टडी कहती है। और फिर उसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि अगर मान लिया एक कनेक्शन है और हमने एक पैकेट कंस्ट्रक्ट किया और स्पेसिफिक वीपीएन प्रोटोकॉल में हम इसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ये पैकेट इनकैप्सुलेट हो जाता है कोई दूसरे बेस और करियर प्रोटोकॉल में होता है, और उसके बाद वीपीएन क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट होता है, और फाइनली रिसीविंग एंड में डीकैप्सुलेट किया जाता है। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वीपीएन जो है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली जो है। तो यहाँ पर क्लाइंट है और आपका सर्वर भी है। तो मतलब पहले तो आप क्या है कि पैकेट क्रिएट करेंगे, पैकेट इंक्रिप्टेड होगा, वो उसके बाद वीपीएन प्रोटोकॉल का यूज़ करके उसे इनकैप्सुलेट करेंगे, और उसके बाद किसी कैरियर में उसको रखकर और टनलिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करके आप उसको वो पैकेट मूव करेगा उस नेटवर्क में। तो इस तरीके से वीपीएन काम करता है। तो यानी कि वीपीएन जो है इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन का यूज़ करके टनल को सिक्योर करता है। फिर उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि वीपीएन टनलिंग 2 टाइप की होती है, एक वॉलंटरी होती है और एक कंपलसरी टनलिंग होती है। तो वॉलंटरी टनलिंग में क्या होता है कि क्लाइंट्स इनिशिएट करता है, कंपलसरी टनलिंग में क्या होता है सर्वर इनिशिएट करता है। तो वॉलंटरी टनलिंग में वीपीएन क्लाइंट होगा, वो कनेक्शन सेटअप को मैनेज करेगा। क्लाइंट सबसे पहले जैसा कि क्योंकि वॉलंटरी टनलिंग में क्लाइंट
जो है पहले इनिशिएट करेगा, तो क्लाइंट कनेक्शन क्रिएट करेगा, करियर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगा, आईएसपी के साथ वो कम्युनिकेट करेगा, उसके बाद वो एक टनल क्रिएट कर देगा, उसके बाद वीपीएन क्लाइंट्स वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करेगा और इस तरह से कनेक्शन बन जाएगा। कंपलसरी टनलिंग में क्या होगा, क्लाइंट जो है ऑर्डिनरी कनेक्शन बनाएगा करियर से, तो वहाँ पर जो करियर नेटवर्क होगा वो मैनेज करेगा वीपीएन सेटअप को। तो वो क्या करेगा कि इमीडिएटली एक कनेक्शन बना देगा क्लाइंट और वीपीएन सर्वर के बीच में, और फिर इसके बाद वीपीएन कनेक्शंस हो जाएंगे। तो ये 1 स्टेप है, कंपलसरी टनलिंग 1 स्टेप है और वॉलंटरी टनलिंग 2 स्टेप प्रोसीजर से। तो यानी कि जो वीपीएन टनलिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। टनलिंग जो होगी बेसिकली 2 टाइप, ये क्योंकि टनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वीपीएन में, क्योंकि टनल्स ही जो हैं उसी के अंदर डेटा जाएगा, यानी कि टनल क्रिएट होगी उसमें जाएगा। और टनल क्या होता है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल टनल क्रिएट हुई तो उसमें अंदर ही उस टनल के अंदर गाड़ियाँ जा रही होती हैं और स्टार्ट और एंड आपको दिखाई दे रहा होता है। और उस एक बार आप टनल में एक जगह में घुस गए तो दूसरी जगह पर निकलते हैं और वो सिक्योर होती है टनल। इसके बाद हमारी स्टडी जो है वीपीएन टनलिंग प्रोटोकॉल के बारे में बताती है, यानी कि टनलिंग 2 टाइप की होंगी, वॉलंटरी हो सकती है, कंपलसरी टनलिंग हो सकती है, और प्रोटोकॉल्स जो हैं 3 टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के प्रोटोकॉल एक दूसरे से compete कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहले है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। तो एक चीज़ और जो मैंने बताने से शायद रह गया है कि आजकल क्या होता है, जनरली क्या होता है कि वीपीएन क्योंकि क्लाइंट सर्वर है तो वीपीएन का एक सर्वर होगा, वीपीएन का क्लाइंट होगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे वीपीएन सर्वर आया, आप माइक्रोसॉफ्ट से परचेज़ किया, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर वीपीएन सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का होगा। तो वो अगर आपने सिस्को का सर्वर परचेज़ किया है और माइक्रोसॉफ्ट का आपका क्लाइंट है, तो उस ज़रूरी नहीं है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो जिसका क्लाइंट है उसी का सर्वर वीपीएन आपको कंपैटिबिलिटी के लिए लेना पड़ता है। तो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, और माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने बिल्ट इन क्लाइंट देता है वो इस प्रोटोकॉल के लिए, यानी आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अंदर बंडल किया हुआ वीपीएन बिल्ट इन वीपीएन क्लाइंट सपोर्ट आता है उसमें, तो वो बंडल्ड आता है, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो P2P है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ये वीक माना, मतलब उतना रोबस्ट टनलिंग प्रोटोकॉल एक्सपर्ट्स ने नहीं माना है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट कई सिक्योरिटी फीचर्स, ये माना गया कि कई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे जो माइक्रोसॉफ्ट इसको इम्प्रूव कर रहा है। दूसरी बात है L2TP, यानी लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। तो लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल क्या है कि लेयर 2 में काम करता है, यानी डेटा लिंक लेयर में काम करता है, इसीलिए इसका नाम लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल है। इसके अलावा ये है कि लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल सिस्को ने बनाया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाले को वीक माना गया था। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी L2TP में आ गया, लेकिन ऐसा है कि जो ओरिजिनली ये था सिस्को ने दिया था। तो L2TP लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि डेटा लिंक लेयर में काम करता है। फिर तीसरा आ जाता है IPsec। IPsec जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा सिक्योर है, ये लेयर 3 में काम करती है, नेटवर्क लेयर में काम करती है। तो ये कलेक्शन है मल्टीपल प्रोटोकॉल का बेसिकली। तो इसे कंप्लीट VPN प्रोटोकॉल सॉल्यूशंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है, या केवल इंक्रिप्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो IPsec का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेयर 3 में काम करती है, हायर लेयर में काम करती है, जो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो हमने VPN के बारे में पढ़ा। VPN है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। पहले क्या होता था, VPN जो इनिशियली जो VPNs थे वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स थे, और वो इसीलिए आए थे कि एक फील दें, वर्चुअल फील दें, क्या कहते हैं, ऑफिस को वर्चुअल फील दें। अगर आप अपने घर में काम कर रहे हैं, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस है, तो आपको ये लगना चाहिए कि भाई मैं ऑफिस ही में हूँ। अगर आप दिल्ली में हैं और आप लंदन चले जाते हैं, तो आप अगर लंदन के ऑफिस में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, आपकी ड्राइव्स ओपन करें, सारी ड्राइव्स उसमें दिखनी चाहिए।
यानी कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि लंदन चले गए तो कहाँ चले गए, वो ऑफिस की सारी फाइल्स तो वहाँ पर वो हो गई, तो ये इस चीज़ का टेंशन नहीं होना चाहिए। ये इसलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो है, लेकिन ये वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी, और ये इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड करती है, टनलिंग करती है, और टनलिंग भी ऐसी होती है कि अगर टनलिंग को कोई छेड़छाड़ करे तो टनलिंग शिफ्ट हो जाती है। ये टनलिंग प्रोटोकॉल है, और हमने 3 प्रोटोकॉल्स इसमें पढ़े थे, पॉइंट टू पॉइंट, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, और उसके बाद IPsec पढ़े थे। और 2 टाइप्स ऑफ टनलिंग पढ़ी थी, वॉलंटरी और कंपलसरी टनलिंग हमने इसमें पढ़ी थी। और this is what it is. This ends with this. Thanks. In case of any feedback, you can contact me at 9899 123 008. Thanks.